जानबूझ के। ये बताइए, पहला कोशिश क्या था? मेरे होने वाली भाभी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना। दूसरा कोशिश क्या है? मेरे भाई के ऊपर। तीसरा कोशिश ये हो सकता है कि मुझे कहा जाए कि हम भोले राजभर से, सोले राजभर से या किसी से बात करते होंगे, यही कहा जाएगा। मतलब ये भी आपको लगता होगा? लगता क्या है, सियोरिटी हो सकती है। और हम ये चाहते हैं अगर किसी दिन किसी को ऐसा लगे मेरा फ़ोन ले जाके 10 दिन 100 दिन जहाँ चेंज करना, जहाँ चेक करवाना, जहाँ कुछ करवाना वो करवा सकता है। मुझे देखिए साथियों, इस समय रात के लगभग 10 बजने वाले हैं और यहाँ पे जो है दूल्हा हत्याकांड में जो सौम्या है उसका परिवार पूरा, ये हम धरना स्थल पर मौजूद हैं, उसका पूरा परिवार जो है यहाँ पर मौजूद है। और किस कंडीशन में है आपको दिखाएं कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पंखे की व्यवस्था नहीं है। और ये सारी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन ये जो लाइट वाइट देख रहे हैं ये इसके भाई हैं जो है, और ये सब आज़ाद के भाई हैं वो इस तरह से, और बेना और सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। सौम्या यहाँ पे मौजूद हैं, हम उससे बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इतनी रात को किस तरह से, अभी प्रशासन के लोग आए थे, CO सिटी आए थे, SDM थी और ये लोग थी, क्या कुछ बातें हो रही थी, जैसे इसको लगाइए। कैसे अभी रात के 10 बज गए हैं, आप लोग कुछ खाए पिए कि नहीं? नहीं, अभी नहीं। आपकी माताजी भी बैठी हुई हैं, पिताजी भी पीछे बैठे हुए हैं। क्या अभी बातें हो रही थी? जो CRO थे, CO सिटी थे, SDM मैडम थी, क्या कह रही थी? यही कह रहे थे कि मतलब कि कार्रवाई हो रही है हमारी तरफ से। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो बताइए, हम लोग आप लोग को बताएं। ठीक है, हम मानते हैं कि आपकी तरफ से हो रही है, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा है ना। आपको विश्वास नहीं हो रहा है? देखिए, कार्रवाई दिखनी भी चाहिए। अगर कार्रवाई दिखेगी तो हम कहेंगे ना। वो अब बताइए, भोले राजभर भी हाई कोर्ट पहुंच रहा है, प्रदीप बिंद भी हाई कोर्ट पहुंच रहा है, अशोक यादव भी हाई कोर्ट पहुंच रहा है, सब हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं। उनका हाथ वहां तक पहुंच रहा है, लेकिन आपका हाथ क्यों नहीं पहुंच रहा है? मुझे बस एक चीज़ चाहिए, मेरे भाई के अपराधी नहीं बचने चाहिए। और सबको ये लग रहा है कि मतलब आश्वासन थी, तो हम अभी तक तो आश्वासन ही, आप लोग की सारी बातें हमने मानी है। उन्होंने कहा कि चुप रहो योगी आदित्यनाथ जी से मिलने के बाद, तो हम चुप हो गए। उन्होंने कहा कि कुछ दिन ऐसे शांत रहना चाहिए माहौल, तो हम शांत माहौल बना लिए। और फिर अब हमको अगर कहा जाए कि अब भी शांत हो जाओ, तो हम नहीं शांत हो सकते। अब कितना टाइम चाहिए? आज 51 दिन हो गया, अब कार्रवाई कर दीजिए। हम लोग भी ये नहीं चाहते कि अपना सब कुछ छोड़ के, पढ़ाई लिखाई छोड़ के सब कुछ यहाँ पे आके बैठे। इसमें तो हमारा बहुत बड़ा लॉस है, जो हमारा फ्यूचर बना सकता है। इतना बड़ा लॉस हम छोड़ रहे हैं, अपना लॉस में जा रहे हैं, ये नहीं दिख रहा है सरकार को, ये भी तो दिखना चाहिए ना। अच्छा, सबको लग रहा है कि अब एक इनकाउंटर हो गया जिसको कि कहा जा रहा है कि मुख्य आरोपी था। और नहीं सर, वो भी आरोपी था मेरे भाई का, लेकिन जो जड़ है भोले राजभर, प्रदीप बिंद, ये जो जड़ है उनको समाप्त करिए। जो आए दिन अपराध को बढ़ाते हैं, जो आए दिन लड़कों को अपराधी बनाते हैं, आए दिन अपराध बढ़ता रहता है, वो लोग को तो ख़त्म करिए। बस क्या सबको ये लग रहा है कि किस तरह इसको केस को मोड़ा जाए, मोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अपराधी को पकड़ने की कोशिश नहीं की जा रही है। अच्छा, मोड़ने के पीछे एक ये भी है कि आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि पुराना है, जो कि अभी तक 51 दिन हुआ था तब तक तो नहीं आया, लेकिन आपको जब से आपने ऐलान किया कि हम धरना प्रदर्शन देंगे, आज आप यहाँ आ गई, इसके पहले भी कह रही थी, और तब से वो वीडियो आज ही क्यों आता है? वो वीडियो भेजा कौन होगा सर? भेजा कौन होगा? दुश्मन ही ना भेजा होगा। और वो मेरा भाई उस टाइम कितने एज का आप लोग को लग रहा है? उसके चेहरे से, उसके हाइट से, उसके जो भी होगा, तो वो देख लीजिए, उसका खुद आपको पता चल जाएगा वो कितना एज का रहा होगा और कितना उसके पास होगा से। और देने वाला कौन होगा? वो देने वाले भी तो ऐसे ही अपराधी होंगे, दिए होंगे। और वो किसी को मार रहा था, किसी का मर्डर किया था? नहीं किया था ना। वो तो बस आजकल बच्चे हवा में हवाबाजी करते हैं कि नहीं, मेरा भी भाई अपराधी, अगर आप लोग अपराधी मानते हैं कि वो बंदूक हवाबाजी किया, ठीक है, हम मानते हैं, तो क्या किसी का लड़का ऐसे हवाबाजी कर दे तो उसका यही सज़ा होता है कि उसको उसका बारात के दिन उसको मार दिया जाए? ये उसका सज़ा होता है? अगर ये सज़ा है तो हम तो कहेंगे तो जो हमारे भाई को मार दिए हैं उनका क्या सज़ा होना चाहिए? अब ये भी बता दें। सबको हमारे ऊपर जब उंगली उठानी ही है तो इस तरह देखें कि बराबर होना चाहिए सब कुछ। मेरे भाई का वो हवाबाजी का, सब बच्चे आजकल हवाबाजी करते हैं, कौन नहीं कहता है? अगर मेरे भाई को कोई भी दंड देना था, प्रशासन दी होती,
हम उसके लिए स्वीकार थे। मेरे भाई को अगर मृत्युदंड या इनकाउंटर करना होता तो प्रशासन की होती तो हम उसके लिए एकदम खड़े हैं, कर दी होती। फिर भी ये रहता कि चलिए वो गलत किया था तो मारा गया, लेकिन किस दिन मारा गया है मेरा भाई? जिस दिन मारा, किसका क्या बिगाड़ा था? जब वो सब कुछ छोड़ चुका था, वो छोटे में कोई भी 15-16 साल का रहेगा, हर एक लड़का बिगड़ता है, हर एक लड़के का लाइन चेंज रहता है। फिर धीमे धीमे जब थोड़ा एज बढ़ती है तो दिमाग पे आता है कि नहीं, हम गलत कर रहे हैं, हमें नहीं रहना चाहिए ऐसे लोगों के साथ, होता है ना। तो आप लोग वो बचपना का दिन उसका लेके ऐसा बढ़ा देंगे तो क्या होगा? तो क्या लगता है आपको? और अगर किसी के लाया गया जानबूझ के, ये बताइए, पहला कोशिश क्या था? मेरे होने वाली भाभी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना। दूसरा कोशिश क्या है? मेरे भाई के ऊपर। तीसरा कोशिश ये हो सकता है कि मुझे कहा जाए कि हम भोले राजभर से, सोले राजभर से या किसी से बात करते होंगे, यही कहा जाएगा। मतलब ये भी आपको लगता होगा? लगता क्या है, सियोरिटी हो सकती है। और हम ये चाहते हैं अगर किसी दिन किसी को ऐसा लगे मेरा फ़ोन ले जाके 10 दिन 100 दिन जहाँ चेंज करना, जहाँ चेक करवाना, जहाँ कुछ करवाना वो करवा सकता है। मुझे देखिए बस इतना है कि मुझे इंसाफ चाहिए, और इंसाफ क्या है कि मेरे भाई के अपराधी नहीं बचने चाहिए। अब उसके लिए आप लोग केस को किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे एक चीज़ चाहिए, मेरे भाई का अपराधी बचे तो 10 गांव परेशान रहेगा, 10 गांव के बदले हम भी एक परेशान रहेंगे, किसी भी दिन वो हमें मार सकता है। तो हमें तब मरने के, मेरे भाई के अपराधी के हाथों मरने से अच्छा है हम अब मर जाएं। आपने एक बात कही कि कई गांव उससे अगर भोले शोले के खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो कई गांव बच जाएंगे। जी बिल्कुल बच जाएंगे, लेकिन आज किसी को नहीं समझ में आ रहा, हमारा ही गांव हमारे साथ नहीं खड़ा हो रहा है। हम ये भी सच्चाई आपको बता रहे हैं। क्यों नहीं खड़े? एक डर, एक खौफ, जो वो लोग इतना दहशत बना के रख चुके हैं। वो खौफ, जानते हैं कि 5-5 हत्या करके कोई बचा है तो वो फिर छूटेगा तो क्या करेगा। और उसी को बचाने के लिए पूरा सरकार, प्रशासन, जनता, जो जनता हमारी साथ दे रही है ठीक है, और जो नहीं दे रही है, जो कह रहे हैं कि नहीं उसका भाई गुंडा था, उसका भाई ये था। मेरा भाई अगर किसी का हत्या किया था तो मुझे प्रूफ दे दे, किसी का हत्या किया हो ना, आज तक कोई अपराध वो किया है और उसका आपराधिक हिस्ट्री दिखाइए। अगर आपराधिक हिस्ट्री में कुछ निकले तो बताइए। क्या भोले राजभर की अपराध मेरे भाई से अपराध से कम था? मेरा भाई कौन सा अपराध किया था जो उसके ऊपर? तो ये बताइए, आज 51 दिन पे सब निकाल के केस को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सब ये सर्च कर रहे हैं कि इस लड़के को कैसे फंसाया जाए और ये कैसे चुप हो जाए कि ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाए और भोले राजभर जैसे अपराधी, प्रदीप बिंद जैसे अपराधी बच जाएं। ये वीडियो की टाइमलाइन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज आप यहाँ धरने पर बैठी हैं और सीधे बता रहे हैं, हमने भी वो चीज़ देखी और समझी और सच बता रहे हैं। AI से अगर आप एडिट करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। आज का टेक्निकल इतना चल चुका है। और मैं इतना बता रही हूँ, मैं वहाँ पे गई थी अपने होने वाली भाभी के घर, उनसे पूछे तो वो 5:30 पे वहाँ से निकला था, और वो भी पूरे फैमिली के साथ। अगर कोई किसी के शादी में जाता है तो आधा शादी छोड़ के क्यों आता है? और फैमिली के साथ निकला था वो। प्रदीप बिंद अपने फैमिली के लेके गया था और फैमिली के साथ ही वहाँ से 5:30 पे निकल गया। किसी लड़की की शादी होती, सब कहते हैं बारात देख के जाएंगे, बारात आ जाएगी, संभाल लेंगे, कोई भी रिश्तेदार होगा संभाल लेंगे तब हटेंगे यहाँ से, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया था। अब बताइए कौन सा प्रूफ है? सब तो प्रूफ दिखा रहे हैं, सब तो अपना मतलब बस एक अपराधी को बचा रहे हैं। हम बस इतना गुहार करना चाहते हैं, अगर आज आप एक अपराधी को बचा रहे हैं, कल आपके घर में बीतेगा तब आप उस अपराधी को बचाएंगे? आज तो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है। हम चाहे कितना भी चिल्ला लेंगे, लेकिन आप लोग के मानसिकता पे वही चीज़ बैठी रहेगी कि उनको बचाना है। वो आपके कुछ भी लगते हो, कुछ भी हो, लेकिन उनको बचाना है। सब यही बोलेंगे तुम्हारा भाई भी अपराधी था। मेरा भाई बस इतना जानते हैं कि मेरा भाई अगर अपराधी था, किसका मर्डर किया था? भोले राजभर, सोले राजभर की तरह किसी का मर्डर किया था? अगर किया हो तो बताइए।